हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं विशोक सिंह। आज फिर 15 कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। और आज की प्रश्न सीरीज में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर पहला। इस प्रश्न में पूछा गया है प्रश्न में पूछा गया है प्रश्न एक में पूछा गया है, शिवानी द्वारा पूछे गए प्रश्न एक का उत्तर शिक्षक तत्काल दे सकता है। शिक्षक की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए कह रहा है शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए। तो ऑप्शन एक जो है आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल गलत होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, चुप कराने का मतलब नहीं बनता है। बी ऑप्शन कह रहा है शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बांट देना चाहिए। ये भी नहीं, ध्यान भी नहीं बांटेंगे, तत्काल उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सी ऑप्शन कह रहा है शिक्षा को कहना यहाँ पे शिक्षक होगा, शिक्षक को कहना चाहिए मैं अभी नहीं जानता। तो यहाँ से इससे भी बात नहीं बनती। तो आपके 3 प्रश्न जो है एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी कि 3 आपके रॉन्ग हो जाते हैं। तो आपका बचा डी, यानी चौथा प्रश्न, चौथा ऑप्शन, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। तो यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी प्रश्न बी का डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, यानी बच्चे जिज्ञासु होते हैं और उनकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है जब शिक्षक फुर्सत में हो। बी ऑप्शन कह रहा है जब विद्यार्थी फुर्सत में हो। सी ऑप्शन कह रहा है कुछ समय के पश्चात। और डी ऑप्शन कह रहा है तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो यहाँ पे ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। और प्रश्न नंबर 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर, यहाँ पे आपका डी के साथ ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आप देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया है, प्रश्न नंबर 3 में आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, यानी माता पिता अनपढ़ हैं और बच्चा वो अंग्रेजी सीखना चाहता है। तो ऐसी कंडीशन में एक शिक्षक का जो दायित्व होता है वो क्या होना चाहिए? ये ऑप्शन कह रहा है आप बच्चे को अंग्रेजी में बात कराएंगे, यानी बच्चे से आप अंग्रेजी में बात करेंगे। क्या अंग्रेजी में बात करने से बच्चा अंग्रेजी सीख जाएगा? बिल्कुल नहीं सीखेगा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। बी ऑप्शन कह रहा है आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बातें करेंगे। तो ये भी आपका इससे मिलता जुलता है, ये भी नहीं होगा आपका। बातें करने से कोई बच्चा अंग्रेजी बोलना नहीं सीख जाता है। सी ऑप्शन कह रहा है आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने को रोकेंगे, यानी बच्चे की अगर मातृभाषा को आप, जो बच्चा मातृभाषा जो भी उसकी मदर टंग्स है उसको आप बोलने से रोकेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे के जो है अंदर एक कुंठा आ जाएगी, यानी वो अपनी जो अभिव्यक्ति जो भी उसकी अंदर की जो बोलना चाह रहा है या कुछ कहना चाह रहा है वो नहीं बोल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। डी ऑप्शन कह रहा है आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, यानी उसको उसकी मातृभाषा में, यानी मदर टंग्स में उसको अंग्रेजी, धीरे धीरे हम उसको अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसी स्थिति में बच्चा अंग्रेजी सीख जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 3 का आपका ए के साथ आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, यानी बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बताने हैं, 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन कह रहा है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। सी ऑप्शन कह रहा है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। और डी ऑप्शन कह रहा है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी इज़ द राइट आंसर, यानी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ अलग होता है। ठीक है ना, तो हर बच्चा एक विशिष्ट होता है, उसके अंदर एक कुछ ना कुछ एक क्रिएटिविटी होती है, एक सोचने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता अलग होती है। तो यहाँ पे बी के साथ आपका ऑप्शन चला जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में कहा है
बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है बोर्ड परीक्षा द्वारा, बी ऑप्शन कह रहा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, सी ऑप्शन कह रहा है गृह परीक्षा द्वारा और डी ऑप्शन कह रहा है लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो यहाँ पे ये परीक्षा है, ये से गलत हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे परीक्षा द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 5 का। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बच्चे का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से ही क्या होगा, मूल्यांकन होगा। तो यहाँ पे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी बी के साथ आपका ऑप्शन चला जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कहा है, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है। ए ऑप्शन कह रहा है 6 से 14 वर्ष, बी ऑप्शन कह रहा है 7 से 13 वर्ष, सी ऑप्शन कह रहा है 5 से 11 वर्ष और डी ऑप्शन कह रहा है 6 से 12 वर्ष। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का, वो ए इज़ द राइट आंसर हो, यानी 6 से 14 वर्ष के लिए क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है और इसके अंदर यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। और ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी 2009 शिक्षा का अधिनियम 2009 के अंदर ये प्रावधान है। और इसमें 2009 का अधिनियम 2009 का प्रावधान है और इसमें 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, यानी यदि पूछा जाता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम किसके अंतर्गत है तो 2009 के, ठीक है। और तो कुल मिला के 6 से 14 वर्ष के लिए और एक कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है अध्यापन विषय का, बी ऑप्शन कह रहा है बाल मनोविज्ञान का, तो यहाँ पे बाल स्पेलिंग थोड़ी सी कई डंडे आ गए इस पर, तो ध्यान रखना, बाल मनोविज्ञान का, सी ऑप्शन कह रहा है शिक्षक संहिता का और डी ऑप्शन कह रहा है अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। ठीक है, तो प्रश्न नंबर जो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे अध्यापन विषय के साथ साथ बच्चे को अन्य चीज़ों अध्यापक को अन्य चीज़ों का भी ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यानी अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, यानी बच्चे के बाल मनोविज्ञान यानी शिक्षक को बाल मनोविज्ञान के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि मनोविज्ञान जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं साइकोलॉजी के अंदर बच्चे की जो सोचने की क्षमता या सीखने का जो एक क्रमबद्ध तरीका होता है, उसकी एज किस एज में क्या सीखता है और उसकी बॉडी यानी भार वेट सब चीज़ें जो है आपकी साइकोलॉजी के अंतर्गत सिखाया जाता है। तो इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, बच्चे क्या सोच रहा है, उसके अंदर की भावनाएं क्या हैं, क्या चाह रहा है बच्चा, तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होगी, तभी बच्चे को आप सिखाने में असमर्थ होंगे, ठीक है, समर्थ होंगे। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की अच्छी विधि कौन सी है। ए ऑप्शन कह रहा है मनोविश्लेषण विधि, बी ऑप्शन कह रहा है तुलनात्मक विधि और सी ऑप्शन कह रहा है विकास विधि और डी ऑप्शन कह रहा है सांख्यिकीय विधि। तो प्रश्न नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर, यानी विकास विधि। क्या हो जाएगा, विकास विधि। यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 का सी इज़ द राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर यानी विकास विधि। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। तो ये सामाजिकरण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे वयस्क और बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया है, ये ऑप्शन कह रहा है परिवार से, ए ऑप्शन कह रहा है परिवार से, बी ऑप्शन कह रहा है विद्यालय से, सी ऑप्शन कह रहा है साथियों से और डी ऑप्शन कह रहा है इन सभी से। तो यहाँ पे डी के साथ चला जाएगा ऑप्शन, यानी इन सभी से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है, बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। यानी सिरस्थ का मतलब होता है सिर से, यानी सिर से स्टार्ट है, सिरस्थ का मतलब होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है सिरस्थ से। तो यहाँ पे ये पूछा गया विकास सिर से पैर की ओर, विकास
पैर से सिर की ओर, और विकास मध्य से परिधि की ओर, और डी ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी सिर से पैर की ओर। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी सिरस्थ का मतलब दिया हुआ है, ए इज़ द राइट आंसर, यानी सिर से। तो ये क्या है, सिर से पैरों की ओर विकास होता है, ठीक है। इस ऑप्शन का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 10 का। ये प्रश्न आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछे भी जा सकता है, इसमें घुमा के पूछा जा सकता है। यानी इसमें दिया हुआ जैसे मध्यस्थ परिधि से, तो हृदय से, यानी बीच से बच्चे के यहाँ से चारों तरफ विकास होता है हृदय से, ठीक है। और अगर ये पूछा जाता है विकास पैर से सिर की ओर, तो यहाँ पे आपका पैर से सिर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर विकास होता है, तो ठीक है। तो इसका जो यहाँ पे मध्यस्थ सिरस्थ पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकास सिर से पैर की ओर होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में कहा है, मानव जाति में भी कौन से व्यक्तित्व के जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं, व्यक्तित्व जो कि मानव जाति की विविधता को बताते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है पर्यावरण का अंतर, बी ऑप्शन कह रहा है आनुवांशिकता का अंतर, और सी ऑप्शन कह रहा है आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी के साथ चला जाएगा। किसके साथ, सी के, यानी आनुवांशिकता, पर्यावरण और आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया के साथ, यानी ठीक है। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे, सॉरी 12, प्रश्न नंबर 12 में कहा गया है वायवगोत्स्की बालक विकास के बारे में कहा है, यानी जो वायवगोत्स्की हैं उन्होंने बालक के विकास के बारे में क्या अवधारणा दी है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं आपके, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे यह संस्कृति के आनुवांशिकी के कारण होता है, यहाँ पे के 2 बार ले लिया है तो इसको आप, कोई बात नहीं। यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पादन होता है। सी ऑप्शन करा है समावेशी और समायोजन का परिणाम होता है। बाकी आपका यहाँ पे चौथा डी ऑप्शन दिया नहीं है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का, वो आपका बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के कारण होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पादन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में पूछा है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का आयाम अभिमान निर्धारित किया, इसमें कौन सा सही या कौन सा नहीं है। तो जो गार्डनर ने बुद्धि के आयाम दिए हैं इनमें से कौन सा नहीं है, नहीं है पूछा गया प्रश्न, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। नहीं अगर पूछा जाता है तो ये मत करके आ जाना, जो दिया हुआ है वो आप करके आ जाएं, जो जिसमें नहीं है। तो एक यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न नंबर 13 में आप देखेंगे स्थानीय संबंध, स्थान संबंधी बुद्धि, ये आपका है। भावनात्मक, ये आपका नहीं है, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। प्रश्न नंबर 13 सॉरी यहाँ पे सॉरी प्रश्न नंबर 13 का हाँ बिल्कुल सही है, और सी ऑप्शन कह रहा है अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, और डी ऑप्शन कह रहा है भाषात्मक बुद्धि। तो यहाँ पे आपका बी इज़ द राइट आंसर है इसका, ठीक है। नहीं है पूछा गया तो भावनात्मक बुद्धि नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में कहा है बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है। तो 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन कह रहा है समायोजन की क्षमता, बी ऑप्शन कह रहा है सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि, और सी ऑप्शन कह रहा है संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है, और डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर जो है आपका 14 का जो सही आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी के साथ ऑप्शन चला जाएगा आपका, यानी ये सभी हो जाएंगे। सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, संक्षिप्त तार्किक की क्षमता का नाम बुद्धि है, समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, तो डी के साथ आपका ऑप्शन चला जाए प्रश्न नंबर 14। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे, और आज की सीरीज़ का ये लास्ट ऑप्शन है, यानी लास्ट प्रश्न है। तो आई होप कि आपको ये श्रृंखला अच्छी लगी होगी, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके की हमारी प्रश्न श्रृंखला, यानी चाइल्ड साइकोलॉजी और हिंदी और एसएसटी वाले लोग भी इसको हम अभी कोशिश करेंगे।
तो आई होप कि आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगला प्रश्न नंबर 15 में कह रहा है, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। यानी जो पियाजे ने जो भी फैक्ट दिए हैं उसमें कौन सा सही है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। और प्रश्न नंबर 15 जो है आपका, यहाँ पे आप देखेंगे सेंसरी तंत्रिका तंत्र, बी ऑप्शन कह रहा है प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, और सी ऑप्शन कह रहा है मूर्त संचालन प्रक्रिया, और डी ऑप्शन कह रहा है औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे यानी प्रश्न नंबर 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो मूर्त संचालन प्रक्रिया, यानी सी के साथ ऑप्शन चला जाएगा आपका। किसके साथ? सी के साथ। ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा आपका यहाँ पे सी। तो सी इज़ द राइट आंसर, यानी मूर्त संचालन प्रक्रिया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।